बढ़ जाते हैं तब इस ज्ञान का लोप हो जाता है जरूर, लेकिन खत्म नहीं होता ये ज्ञान, हमेशा रहा है, अनादिकाल से रहा है ज्ञान और रहेगा। यही पूर्ण में से पूर्ण निकालो तब भी पूर्ण में बचा रहता है, यही ज्ञान है, कभी खत्म नहीं होता, कुछ काल के लिए छिप जाता है, फिर प्रकट हो जाएगा समय आने पर। जब जब वही धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभियान बाबा ने भी लिखा, और वो भी कहते संभाव युगे युगे, मैं युग युग में फिर प्रकट कर देता हूँ इस ज्ञान को। सूर्य से ऋषियों के अंदर आया ये उत्तरा ज्ञान, उनसे ही ये फैलता चला गया इस ज्ञान को, जिन्होंने समझा और लिया और सेवन किया। साधक सेवक समर कलेशा, समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है इस ज्ञान को जो प्रेम से अपनाता है, सेवन करता है, उसके समस्त क्लेशों का अंत होता है। बाकी संसार तो दुख आ गया, इसमें हमेशा सुख बना रहे ऐसा भी नहीं होता, सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, ये संसार है। और ये जो नाम है इसके अंदर पवित्र करने वाला, सबसे पवित्र करने वाला नाम जो है, नाम जपत करोड़ों नाम संसार में भगवान के लिए जाते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो, आदि नाम जो गुप्त जब है, ये गुप्त होता है नाम, ये प्रकट प्रभाव किससे होता है? महेश प्रताप को भगवान शिव की कृपा से प्रकट हो जाता है। इसका सेवन हो तो ये गुप्त चरित्र जो राम जी ने चरित्र, उनके पवित्र चरित्र जो है मणिमाणिक्य की तरह चमकने लगता है इस ज्ञान के सेवन करने पर, जो जो उनके पवित्र चरित्र उन्होंने किए हैं। तो ये प्रार्थना तो प्रभु जी ने सबके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, अयोध्या वासियों के आगे, कि शंकर भजन को जानो, इस रहस्य को समझो। शंकर जी यही लगा लेते थे जो आज आप लोगों को दीक्षा समझाया गया है, इसी को लगा के कितने हजारों हजार साल तक एक समाधि में बैठे रहते थे। जब माँ ने अपना शरीर त्याग दिया है सती रूप में, दक्ष कन्या यहाँ जब सती रूप में थी और प्रभु का अपमान नहीं सह सकी, तो उन्होंने अपने उसी ज्वाला में, अपने भवन की ज्वाला में अपने शरीर को त्याग दिया था। आप लोग जानते हैं, बहुत समझते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद प्रभु गहन समाधि लगा के बैठ गए थे, और कब जब 86 वर्ष तक बैठे रह गए, लगी समाधि शंभु अविनाशी, तब उनकी समाधि टूटी और फिर सत्संग में लिए गए। कभी कागभूषुंडी जी के आश्रम में जाते थे, कभी भरद्वाज मुनि, उनको भी बड़ा सत्संग प्रिय था प्रभु को, सब जगह सत्संग ही सुना करते थे, जा जाके सुनते सुनाते। इसी तरह ये सत्संग जो है ये हमारी जननी है, सत विचारों की सत प्रेरणा देती है। और ये भी दो तरह का कहा गया कि अगर जो हम वैखरिक वाणी से बोल रहे हैं ये भी सत्संग है, और एक अंतर में जो हम प्रभु से जब लौ लगाते वो भी सत्य से ही लौ लगाना ही सत्संग ही होता है। तो मेरा यही आप लोगों को आशीर्वाद है कि अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। इसके प्रभाव से प्रभु ने एक अहिल्या जो जड़मती हो गई थी, शिला बन गई थी, उनके स्पर्श करते ही जो है चेतना से युक्त हो गई, चेतना उसमें आ गई। तो हम नाम जप का सहारा लें, इसी नाम जप के सहारे से भक्तों ने पाई है गति, अपनी अपनी गति सुधार ली है, मनुष्य शरीर में आने की गतियां सुधार ली है, अपनी बना लिया अपने जन्म को। रचि महेश दिज मानस राखा, समय पाकर माँ को समझाया, इसकी महिमा को सत्संग दिया,
और इतना बड़ा रामचरितमानस पूरा हुआ। चाहे भरद्वाज मुनि ने, चाहे कोई भी हो, ऋषि मुनि, वशिष्ठ जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज, सबने इस नाम के सहारे पर ही गतियां अपने जीवन को सुधार लिया और प्रभु चरणों में, प्रभु में ही लीन हो गए।